हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 8, यानी दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी, ठीक है। ये दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है हमसे? सूर्य का उन्नयन कोण, यानी दोस्तों थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, स्तंभ बनाएंगे, ठीक है। यानी कह रहा है ना, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई स्तंभ है, ठीक है, जिसका नाम ए और बी है। और कह रहा है स्तंभ की लंबाई, फिर कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, इस स्तंभ की छाया की लंबाई, यहां से मान लीजिए कोई सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, इसकी छाया की लंबाई इस स्तंभ की छाया की लंबाई से 1/√3 गुनी है, ठीक है। फिर कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, यानी दोस्तों थीटा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जहां दोस्तों थीटा बना देता है वो हमारा क्या होता है, उसके ठीक सामने वाला लंब होता है। जहां थीटा बन गया यानी कोण बन गया, उसके ठीक सामने वाला हमारा लंब। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा c। अब आइए दोस्तों, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। किसका? टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। तो यहां हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए दोस्तों, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ना थीटा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इसी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, लंब हमारा कितना है, ए बी अपान कितना है, बीसी, यानी आधार बीसी है, ठीक है। देखिए, तो टेन थीटा हमारा वैसे रहेगा, ठीक है। अब टेन थीटा का मान भर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ए बी का मान कितना है, एक्स है ना, तो ये होता है एक्स अपान, और बीसी का मान कितना है, 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब ये दूरी x हो जाएगा तो ये भी दूरी x होगा ना। तो यहां भी हम क्या करेंगे, x लगा देंगे, ठीक है। अब इसका हर एक लेके इसका गुणा इसमें हो जाता है और इसका गुणा इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, ये कितना होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3x अपान, ये इसमें आ जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, x, ठीक है। x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, √3। अब ये देखेंगे दोस्तों, √3 किसका मान होता है, टेन 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है टेन 60 अंश, यानी थीटा का मान कितना है, 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पे। जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका सिरा, उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। सीढ़ी भूमि के तल से कितने अंश का कोण बना रही है, सकारण लिखे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहे हैं ना एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। मान लीजिए हमारा 15 मीटर कोई एक दीवार है, ठीक है, ये हमारा 15 मीटर कोई एक दीवार है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 30 मीटर लंबी सीढ़ी इसके सहारे खड़ी है। ये हमारा 30 मीटर क्या है, लंबा सीढ़ी है, इसके सहारे खड़ी है, दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है। जिस सीढ़ी भूमि के तल से, यह सीढ़ी भूमि के तल से कितने अंश का कोण बना रही है, यानी दोस्तों इसमें भी थीटा पूछ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये 30 मीटर है सीढ़ी ना, चलिए 30 मीटर, चलिए इसका नाम हम ए रख लेते हैं, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ देखिएगा लंब बटा कोण, लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा। लंब बटा कोण किसका मान, जहां थीटा बना दे उसके ठीक सामने वाला हमारा लंब होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए साइन थीटा, तो ये होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण। चलिए अब ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, लंब हमारा कितना है, बीसी है ना, तो ये हो जाता है बीसी अपान एसी, यानी सॉरी बीसी अपान कितना हो जाएगा, एसी होगा ना, कौन हमारा एसी है, एसी। चलिए तो ये होता है साइन थीटा, बीसी हमारा कितना है 15 मीटर, ये हो जाएगा 15 बटे में एसी हमारा कितना है 30 मीटर, 30।
तो इसको काट लीजिए। तो ये होता है 15 एकम 15 दूना 30, यानी दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2। और 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। किसका, तो साइन 30 अंश, यानी दोस्तों थीटा पूछ रहा है ना, तो थीटा इक्वल टू 30 अंश। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे पे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी यह हमारा ऊर्ध्वाधर क्या है, एक स्तंभ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2√3 मीटर ऊंचा है। यही स्तंभ कितना मीटर ऊंचा है, 2√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तथा इसकी परछाई की लंबाई, इसकी परछाई की लंबाई, यही हमारा लंबाई है। ठीक है, 2 मीटर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो थीटा पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा लंब बटा आधार किसका मान होता है, एक चीज ध्यान में रखना, जहां थीटा बन गया उसके ठीक सामने वाला लंब होता है। इतना ध्यान में रखना कि जहां थीटा बन जाए उसके ठीक सामने वाला लंब होता है आधार, तब हमारा ये हो जाएगा। और तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी घटना में नहीं चेंज होगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर थीटा हमारा यहाँ बना देता है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हमारा ये हो जाता है, कौन लंब हमारा ये हो जाता है, आधार हमारा ये हो जाता है। कौन किसी भी सिचुएशन में नहीं चेंज होगा, कौन हमारा यही रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है, थीटा पूछ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। चलिए, तो ये हो जाता है टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, लंब हमारा कितना है, बीसी है ना, तो ये हो जाएगा बीसी अपान आधार कितना है, ए बी, तो ये होता है ए बी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टेन थीटा इक्वल टू बीसी का मान कितना है, 2√3 मीटर है। कितना है, ये होता है 2√3 मीटर बटे में ए बी कितना है, 2 मीटर। अब ये काम करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया हमारा, टेन थीटा इक्वल टू √3 मीटर। अब यही √3 किसका मान होता है, टेन 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, 60 अंश। यही हमारा आंसर है। यानी दोस्तों थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण। तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।